नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रसोई। रागिनी को ब्याह के आए हुए ससुराल में 2 ही दिन हुए थे। सुषमा जी के 2 बेटे में से एक बड़े बेटे सूरज के साथ 7 फेरे लेकर आई थी रागिनी। उसका रसोई घर में प्रवेश हुआ। उसकी पहली रसोई थी। सभी रिश्तेदार जा चुके थे। जाए भी क्यों ना, आज की कमातो व्यस्त जिंदगी में समय कहाँ है किसी के पास। घर में सास बहू रागिनी, बेटे और ससुर ही थे। सास ने रागिनी को कुछ भी थोड़ा सा मीठा बनाने को कहा। बहू, ना आए तो परेशान मत होना, मैं हूँ साथ, मदद कर दूंगी। अब कौन सा रिश्तेदार है यहाँ जो टोकेगा। ये जरूरी रस्म है, इसलिए करवाना जरूरी है। जी मम्मी जी, मुझे हलवा बनाना आता है, आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी, मैं बना लूंगी। तब तक किसी ने सुषमा जी को आवाज लगाई। वो बाहर आ गई। रागिनी ने किचन में चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतनी अव्यवस्थित सामान देखकर कहीं बर्तन जगह कहीं फ्रिज पर आधे घर का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना तो फ्रिज का कवर दिख रहा था, ना ही उस पर रखा हुआ गुलदस्ता। रागिनी ने फ्रिज खोलकर देखा, उसमें भी यही हाल था। सारे मसाले के डिब्बे किचन से जगह, कटोरी में तेल और घी मिलाकर पूरी किचन का यही हाल था। किचन का इतने सुंदर घर में हर कोने का यही हाल था। रागिनी मुस्कुराई। उसने अपनी साड़ी ऊंची की और लग गई काम पे। एक तरह गैस पर साफ कर सूजी भूनने लगी। सारे डिब्बे निकालकर खराब सामान उसने हटा दिया। सारा फ्रिज व्यवस्थित कर दिया। धोने वाले डिब्बे को धो दिया। वो धोए हुए डब्बे के कपड़े से पोंछ ही रही थी कि सासू माँ सुषमा जी आ गई। उन्होंने अपनी किचन का ये हाल देखकर दोनों बेटे और पति को जोर से आवाज लगाई। क्या हुआ सुषमा, क्यों पूरे घर को सर पे उठा लिया है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इस आवाज की आदत हम सबको तो है, पर बहू नहीं है अभी। सभी अपने पति बोलने लगी पत्नी से। ससुर विनोद जी बोले। रागिनी सास के आवाज से सहम गई कि मैंने क्या गलती कर दी जो मम्मी जी इतने जोर से चिल्ला रही है। ए जी, क्या करती हो फिर? अपनी रसोई का ये हाल देख लो खुद। वो रोक ना पाई। देखिए जी, जिस फ्रिज को लेकर आप 10 बातें सुनाते थे मुझे, वो कैसे चमक रही है। इसका बोझ भी कम हो गया अब। वो बोली। हाँ मम्मा, अब देखो ना, ये फ्लावर पॉट भी कैसे मुस्कुरा रहा था। बेचारा दब गया था। बेटा बोला। वाओ भाभी, आप तो फ्रिज को खोलने पे भी सारा सामान गिर रहा था। मान गए भाभी आपको। पूरी किचन कैसे सिस्टमेटिक कर दी आपने। देवर बोला अपनी भाभी से। बहू, इतना काम मत कर, तू जानती नहीं अपनी सास को कुछ दिन में कर फिर वही हाल हो जाएगा। बेचारी सुषमा जी का चेहरा पतिदेव को इस बात से मुरझा गया। अपनी बहू से बोली। पापा जी, मम्मी जी भी बेचारी अकेले ही सब काम करती आई है। अब तक कोई लड़की भी नहीं आई है घर में जो मम्मी जी का हाथ बटा पाए। वो बेचारी अकेले क्या क्या देखे। आप सबको समय से जॉब पर भेजना, बाकी घर के काम करना। मम्मी जी, आप ग्रेट हो। अब मैं भी आई हूँ ना आपका सहारा बनने में। ये मसालेदानी मैंने मसाले रख दिए हैं। अब सारे डिब्बे चिकन में हो गए हैं, नहीं होंगे। हलवा भी तैयार है, सब लोग बैठ के लाती हूँ। रागिनी का ससुराल आधुनिक विचारों वाला था, जहाँ वो ससुर जी से खुलकर बातें कर सकती थी। सुषमा जी ने रागिनी को गले से लगा लिया। अभी तू नई नवेली बहू है, जीवन का आनंद ले। ये सब तो चलता रहेगा बेटा, इतना काम मत कर। सास अपनी बहू से बोली। सुषमा जी प्यार से बोली अपनी बहू से। मम्मी जी, घर के काम भी कोई बोझ होते हैं क्या? मुझे तो अपने घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। बहू अपनी सास से बोली। ससुर जी ने भी रागिनी के सर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बेटा, बड़ी समझदार है हमारी बहू। सुषमा वो अपनी पत्नी से बोली। पतिदेव सूरज भी अपनी पत्नी की समझदारी पर खुद की किस्मत पर नाज कर रहे थे। रागिनी ने 2 दिन में ही ससुराल को पूरी काया बदलकर पूरी घर व्यवस्थित हो गया था। 3 दिन बाद रागिनी को पग फेरे के लिए मायके जाना था और सुषमा जी रागिनी को गले लगे फूट फूट कर रोने लगी। बहू, 4 दिन में तूने घर को इस कदर अपना लिया कि कोई तू जीवन भर नहीं अपना पाती। सब किस्मत का खेल है। कहाँ मेरे सूरज की शादी दीनानाथ की लड़की से हो रही थी, पर वो सूरज ने उम्र में बड़ी निकली तो राजेश जी ने बहू घर की बहू बन पाई। सुना है कि अगले दिन ही उसने सबको दहेज के मामले में फंसा दिया है और घर छोड़कर चली गई है। क्या इज्जत रह गई राजेश जी की। हमारे घर तो तुझे आना था बेटा, जल्दी आना बहू, तेरी आदत जो हो गई है सबको 4 दिन में ही। हाँ मम्मी जी, आप कोई इधर उधर का काम मत करना,
आपकी सांस फूल जाती है, मैं आकर देख लूंगी सब। रागिनी भी सुषमा जी को बच्चे की तरह चिपक कर रोने लगी। अब रहने दो भाभी, नहीं तो भैया भी रो पड़ेंगे, देखो कैसे देवदास से खड़े थे। रागिनी ने सूरज की तरफ निगाहें डाली। सच में सूरज की आंखों में भी आंसू थे। रागिनी ने सूरज के आंसू पोंछे। आप भी न बिल्कुल बच्चे हैं, जल्दी आ जाऊंगी, चलो भाभी। रागिनी मायके आ गई। रागिनी के ब्याह के 15 साल होने को आए थे। सुषमा जी और ससुर विनोद जी अब पहले से ज्यादा जवान दिखने लगे थे। जिन सुषमा जी को डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा नहीं जी पाएगी, आज वो सुषमा जी को देखकर आश्चर्य पड़ गए, क्योंकि आखिर ये बहू बेटा ही के तो होते हैं जो चाहे तो माँ बाप की उम्र 2 गुनी कर दे और चाहे तो आधी कर दे। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। हमारी अगली कहानी की नाम है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट तक बने रहे। अगली कहानी का नाम है रिश्तेदार। कितनी ठंड है, सर्दियों में तो पानी हाथ में डालने का मन ही नहीं करता। रात को रसोई का काम निपटाकर आई साधना रजाई में घुसते हुए पति रवि से बोली, हाँ सच में लगता है इस बार ठंड पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। लो आ गए सासू माँ के रिश्तेदार। यार जब देखो कोई न कोई मुंह उठाए चला आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। साधना का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए सासू माँ के ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सुबह उनके घर आ धमकते थे। किसी की सुबह की ट्रेन होती तो किसी की देर रात की, किसी भी ट्रेन देर से आती तो किसी की ट्रेन छूट जाती। साधना जी सासू माँ सुमित्रा जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो भी आता उसे प्यार और अपने अपन से मिलती। चाहे कोई भी कितनी भी रात आता, उसे खाना खिलाए बिना नहीं रहती थी। उसकी सास बहुत अच्छी थी, इसलिए उनके घर कोई भी जान पहचान वाले बेझिझक आ जाते हैं। बहू रवि बाहर आओ, सासू माँ ने कहा। साधना जी रवि को देखा और ना चाहते हुए उसके साथ बाहर आना पड़ा। अंकल आंटी आप इतनी रात को इन दोनों नटखट चिंकी मिंकी के साथ? इस वक्त साधना मेरे दिल्ली से ट्रांसफर होने से पहले हम मुंबई में पड़ोसी थे, रवि ने साधना से कहा और उनके पैर छूते बढ़ा। पीछे पीछे साधना भी आ गई। माफ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते, जनवरी के कड़ाके ठंड, ऊपर से घना कोहरा। कोहरे के कारण ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। स्टेशन पहुंचे तो 10 बज चुके थे। जहां जाना है उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। इतनी रात को कोई टैक्सी या ऑटो वाला वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सोचा होटल में रुक जाने, पर एक साथ 2 जवान लड़कियां है तो ये सोचकर मन नहीं माना। फिर भी तुम्हारी सास सुमित्रा भाभी का ख्याल आया। फोन की बैटरी भी चली गई थी, नहीं तो फोन कर देते। साधना को देखकर झिझकते हुए शर्मा जी बोले, कैसी बात कर रहे आप भाई साहब, ये आपका ही घर है, जब मन हो चले आइए। और ऐसी परेशानी में अपने ही काम आते हैं। ठीक किया जो आप यहाँ चले आए। जवान बेटियों को साथ किसी अनजान होटल में रहना सही नहीं हुआ। रवि ने कहा, अंकल आंटी आप सब हाथ मुंह धोइए सब, तब तक आप चाय नाश्ता करेंगे। साधना व्यवस्था खाना बना देगी। सुमित्रा अभी खाना बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे भूख नहीं है, बस चाय से काम चल जाएगा। आंटी जी बोली, हम तुमको खाली पेट कैसे सुने दे। बोली, हो सकते हैं बस 15-20 मिनट में खाना बन जाएगा, खाकर आराम से सोना। मम्मी जी ये कोई आने का वक्त है जो देखो मुंह उठाकर चला आता है। आपके भोलेपन का सब बहुत फायदा उठाते हैं, और जब वो कह रहे हैं कि भूख नहीं है तो आप बेकार में जिद क्यों कर रही हो। रसोई में साधना सासू माँ से बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो अपना समझकर इतनी रात को आए हैं। कोई भी वक्त किसी घर यूं नहीं चला जाता, और घर आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। वो हमें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए खाने के लिए मना कर रहे थे। भला दिन भर से भूखी नहीं लगेगी क्या। सास बहू के जल्दी से खाना बना दिया। सबको खाना खिलाने के बाद साधना बर्तन धोने लगी। भाभी बर्तन हम धो देंगे, आप थक गई होगी, जाकर आराम कीजिए। चिंकी मिंकी ने जबरदस्ती साधना को उसके कमरे में भेज दिया और सुबह नाश्ता करके वो लोग जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने साधना को ढेरों सारे आशीर्वाद दिए। उनका प्यार देखकर साधना को अपने रात के बर्ताव में शर्मिंदी होने लगी। कुछ महीने बाद, बहू क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो।
मम्मी जी, पापा को 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर है, बाहर का तला भुना खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी तो पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करे। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? कुछ महीने पहले शर्मा भाई साहब आए थे ना, पापा के खाने की व्यवस्था वही कर देते हैं। है लेकिन मम्मी जी, 1 हफ्ते किसी अनजान को कोई अपने घर क्यों खिलाएगा? बहू, हम पुराने लोग हैं, रिश्ते निभाना जानते हैं। आजकल की पीढ़ी की तरह रिश्ते में नाफा नुकसान नहीं देखते हैं। फिर समझी जी, अनजान कैसे हुए? वो घर के सदस्य ही तो है। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। भाई साहब, मेरे समधी कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हैं। रहने की व्यवस्था तो हो गई है, पर ब्लड प्रेशर है। बाहर का खाना उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। यदि खाने के एक समय का इंतजाम आपके घर हो जाएगा तो मेहरबानी है। आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया। हम है तो उन्हें होटल में रहने की क्या जरूरत है? उनसे बोलिए कि जब तक मुंबई में है हमारे घर ही रहेंगे। उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए। आने के दिन और ट्रेन का नंबर बता दीजिए और उनका हमारा नंबर दे दीजिएगा। मेरा बेटा उन्हें स्टेशन लेने चला जाएगा। देखा बहू, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए जितना संभव हो दूसरे की मदद करनी चाहिए। मम्मी से कहना समझे जी की फिक्र ना करे। ऐसा समझो कि वो अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। जी मम्मी जी, साधना सोच रही थी कि सासू माँ अच्छे स्वभाव और नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है जो उन्हें सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उसने अपनी भलाई का बैंक बैलेंस बढ़ाने का मन बना लिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।